हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। अब तक की वीडियो में हमने पिछली कुछ वीडियो में देखा, हम कवर कर रहे थे रिएक्ट राउटर के हुक्स को। वो ऑलमोस्ट सारे हुक कंप्लीट हो चुके हैं, कवर कर लिए हैं हमने। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट आइकन सेटअप को। तो रिएक्ट आइकन है क्या? आइकन होता क्या है बेसिकली? जैसे मान के चलिए, अ, आपको कार्ट का आइकन दिखाना है, फ्लिपकार्ट पे होता है ना, कार्ट का आइकन हो गया, यूज़र का आइकन हो गया, एडिट का आइकन हो गया, डिलीट का आइकन हो गया। वो सारे आइकन हम रिएक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई वी नीड रिएक्ट आइकन। सो रिएक्ट आइकन लेट यू import svg icon as a react component directly in JSX, so you get crisp resolution, independent graphic that scale flawlessly and tree shaking friendly. Bundle size straightforward, customization via props and icon provider, seamless theming alongside your styling solution, and built-in accessibility support, all without managing separate files or access HTTP request। तो एज ए रिएक्ट कंपोनेंट इसको हम यूज़ कर सकते हैं आइकन को। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर लाइब्रेरी हैं रिएक्ट आइकन्स की, जिनको हम यूज़ करके इसमें रिएक्ट में आइकन को हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी को। हम रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम टाइप करते हैं रिएक्ट आइकन्स। यहाँ करते हैं रिएक्ट। सेटअप करने के लिए रिएक्ट आइकन्स यहाँ पर। ठीक है। ये वाली लिंक आ जाएगी, आप चाहे यहाँ से सेटअप कर लीजिए, यहाँ से कर लें, गिटहब से कर लीजिए यहाँ पे। तो हम चलते हैं गिटहब वाले पेज पर। ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ये करना पड़ेगा, npm react icon हाइफन सेव। ठीक है। चलते हैं अपने यहाँ पर और यहाँ पर हम एक न्यू टर्मिनल खोलते हैं, उसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, आइकन्स को। इतने इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे किस किस टाइप के आइकन यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एंड डिज़ाइन के आइकन है, बूस्ट ऐप के आइकन है, फॉन्ट सब 5 का आइकन है, 6 का आइकन है, गेमिंग आइकन है, गिटहब एक्शन आइकन है, हीरो आइकन है। बहुत सारे आइकन हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। और सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। और इस वाले टर्मिनल को मैं कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ से बिल्ड, इनको सबको डिलीट कर देता हूँ टर्मिनल को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो डीबी सर्वर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, npm रन सर्वर। उसके बाद हमें क्या करना है, और npm रन डेप दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, तभी आइकन की बिल्ड यहाँ पर हम देख पाएंगे। आइकन को यूज़ करने के लिए हम चलते हैं अपने होम वाले पेज पर। और यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना एडिट की जगह मैं एडिट का आइकन लगाऊंगा, डिलीट की जगह डिलीट का आइकन लगाऊंगा। सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे कौन से एंड डिज़ाइन आइकन पर, और यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है। यहाँ पे देख लेते हैं, हम एडिट का आइकन सर्च कर लेते हैं कोई भी। तो एडिट के लिए हम ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं, FA। इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम FA एडिट को यहाँ से कॉपी करके सिंपली जहाँ पे हमारा एडिट लिखा हुआ है ना, उस बटन को हटा के, यहाँ पे बटन का टैक्स हटा के, यहाँ पे हम इस बटन के अंदर ये आइकन डाल देंगे। ठीक है। ये अब यहाँ पे देखना, अब जैसे हम उस पर जाएंगे तो हमारे पास ये एडिट का आइकन आ जाएगा। कितना प्यारा आइकन लग रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं आइकन्स को। ठीक है। बटन के अंदर हमने ये आइकन दे दिया, और यहाँ पे उसके बाद हमें चाहिए डिलीट का आइकन। डिलीट के लिए हम कौन सा आइकन यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला आइकन यूज़ कर लेता हूँ, ट्रैश वाला। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरीके से। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कहाँ पर,
जहाँ डिलीट वाला आइकन है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखो इस तरीके से, और एज इट इज़ वर्क करेगा। देखो अगर यहाँ से डिलीट भी करूँगा मैं यहाँ पे, तो डिलीट भी ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा, अपडेट करूँगा तो एडिट वाला भी आइकन ठीक तरीके से वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, हाँ बैक। ठीक है, ठीक तरीके से वर्क करेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एडिट हो गया, डिलीट हो गया। कोई सा भी आइकन जो आपको चाहिए ना, आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं उस आइकन को यहाँ पे। ठीक है, कोई सा भी आयन डिज़ाइन का आइकन है, एंड डिज़ाइन का आइकन है, बूस्ट टाइप के हैं, बॉक्स आइकन है, और आपको फ़ॉन्ट ऑसम के चाहिए तो फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन है। तो सारे के सारे आइकन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। हमने देखा कि कैसे हम रिएक्ट आइकन की जो लाइब्रेरी उसको सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, और कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और देखना है कि स्टाइल कैसे पास कर सकते हैं इसमें, तो आप यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है स्टाइल प्रॉप। स्टाइल के अंदर आप सब कुछ पास कर सकते हैं, लाइक कलर, जो भी CSS पास करना चाहें आप, एच ओवर एक्सेट्रा, सब कलर वलर सब चीज़ कर सकते हैं। हाइट विद और साइज़ सब डिफाइन कर सकते हैं। लाइक इसकी मैं हाइट कर दूँगा यहाँ पे, तो हाइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं हाइट, यहाँ पे दे देता हूँ लाइक मैं 100 पिक्सल। तो अब देखते हैं भाई, देखो 100 पिक्सल होगा, डिलीट वाला आइकन की हाइट कितनी बढ़ गई। कुछ भी जब अप्लाई करना चाहें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टाइल प्रॉप में। तो कस्टम स्टाइल देना चाहें आइकन को, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।